आरजेडी और 11 जेडीयू से हो सकते हैं। यानी ये स्पष्ट हो गया है कि संख्या बल के आधार पर यह मंत्रिमंडल बनेगा और बड़े भाई की भूमिका में होगी आरजेडी। नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते शपथ ली थी, मुख्यमंत्री बने फिर से एक बार नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव। लेकिन बाकी मंत्रियों के बारे में एक हफ्ते तक मंथन चला और आज मंत्रिमंडल विस्तार है। 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। आरजेडी कोटे से 16 मंत्री बन सकते हैं और साथ ही जेडीयू कोटे से 11 मंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट और हम को भी जगह मिल सकती है। बिल्कुल, चाचा भतीजे की नई सरकार में मंत्री कौन बनेगा, कौन मंत्री होगा, इसको लेकर अब आपको एक घंटे का भी इंतजार नहीं करना है। और आइए अब आपको बताते हैं कि संभावित चेहरे कौन कौन से हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि अब जो है ज्यादा समय नहीं रह गया, 11:30 बजे। और संभावित मंत्री कौन कौन से ये आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूँ, दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में जगह दिए हैं और मुझ जैसे कार्यकर्ता को मंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। और क्षेत्र की जनता का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं। और बहुत ही अच्छे ढंग से महागठबंधन की सरकार में काम होगी, विकास की रफ्तार तेज होगी और मजबूती के साथ काम होगा। ये महज व्यक्ति नहीं है जो कैबिनेट में शामिल होंगे। राजद का हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक इस कैबिनेट का हिस्सा है। भले वो नाम से इस कैबिनेट में खुद हो ना हो, लेकिन इतना तय है कि सबकी भागीदारी है और पूरी की पूरी कैबिनेट बिहार के सरोकार को प्रतिबिंबित करती है। उसको आप जब पूरा आ जाएगा विभागवार तो आप देखेंगे। तो मनोज झा को आप सुन रहे थे और उनसे पहले लेसी सिंह को आपने सुना। खुश नजर आ रही थी, कह रही थी कि बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, उसको वो पूरी तरह से निभाएंगे। हमारे साथ दो सहयोगी अनूप और दीपेश जुड़ गए हैं। दीपेश राजभवन के बाहर मौजूद है और अनूप जो है अब तक इस पूरे जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं इस पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। अनूप, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। 1 घंटा भी नहीं बचा है, क्या कोई फाइनल लिस्ट सामने आ चुकी है, फाइनल नाम सामने आ चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फाइनल लिस्ट भी सामने आ गई है। और जो बात हम आपको बता रहे थे भाई वीरेंद्र के बारे में, थोड़ी नाराजगी वहां भी नजर आई थी, लेकिन जो लिस्ट है उसमें से 1 या 2 को फिर बदल किया गया है। कुमार सर्वजीत जिनके मंत्री बनने की पूरी ये हो गए हैं, भरोसा हो गया कि इनको मंत्री बनाया जा रहा, फोन भी आ गया है, वो हमारे साथ हैं, जुड़ेंगे भी वो हमसे, हम सवाल भी उनसे करेंगे क्योंकि जो वक्त है बस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और देखिए 11:30 का वक्त है, बिल्कुल 1 घंटे का वक्त बचा है। तमाम लोग एक साथ राजभवन पहुंचेंगे, शपथ लिया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले शक्ति यादव भी जुड़े थे हमारे साथ। शक्ति यादव ने भी साफ कर दिया कि इस बार कानून का राज होगा, हर तरफ कानून का राज होगा और सख्ती से निपटा जाएगा। हमने आनंद मोहन को लेकर भी सवाल किया, उन्होंने कहा कि कार्रवाई हुई है उस पर और आगे भी कार्रवाई होगी, जो दोषी होंगे उस पर भी कार्रवाई होगी। पूरा खाका विवेक तैयार है, मंत्रिमंडल का खाका तैयार है। सर्वजीत हमारे साथ है। सर्वजीत जी, बधाई हो आपको सबसे पहले तो। धन्यवाद। क्या पोर्टफोलियो होगा, कुछ जानकारी मिल पाई? आर भारत को सबसे पहले बधाई। आर भारत के चैनल से मैं आग्रह करता हूं कि बिहार आपका भी है, बिहार कैसे तरक्की करेगा, प्लीज उसमें सहयोग करें। सर्वजीत जी, इसीलिए तो हम आए हैं कि हम जानेंगे कि क्या होगा आप लोग का योजना प्लान। क्योंकि आर भारत में हमेशा लेकिन और वेकिन रहता है, तो मैं गुजारिश करूंगा, आज पूरे बिहार का पूरी जनता अपील करती है आर भारत से कि लेकिन वेकिन को छोड़कर बिहार कैसे तरक्की करेगा उसमें सहयोग। उसमें आर भारत आपके साथ रहेगा सर। बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही जा रही है सर्वजीत जी, इस बार कैसा रहेगा कानून व्यवस्था? ये नरेंद्र मोदी जी से मैं सवाल करूंगा कि जिस दिन बिहार में युवा को आपने पूर्ण रूप से रोजगार दे दिया, ये क्राइम, ये सारी चीज समाप्त हो जाएगी। बेरोजगारी का एक सवाल जो अक्सर तेजस्वी जी से भी पूछा जाता है, इस बार क्या अलग कोई प्लानिंग? मैं आपको चैलेंज स्वरूप कहता हूं कि अगर देश का प्रधानमंत्री इस देश के युवाओं को रोजगार की व्यवस्था कर दे, यह देश क्राइम फ्री देश हो जाएगा। बिहार के लिए कोई प्लानिंग? बिहार के लिए मैं यही आग्रह करूंगा कि जो मैंडेट हमको मिला है,
हम इसमें पूरे बिहार के लोगों को धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया सर्वजीत जी। तो सर्वजीत थे जिनको मंत्री बनाया जा रहा है, पोर्टफोलियो तय नहीं है, लेकिन ये गुजारिश वो भी कर रहे हैं कि जो इस तरीके से लोग कह रहे हैं, आरोप लगाते हैं कि नौकरी की बात करते हैं, केंद्र सरकार पर ये आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बिहार इसमें आगे जाएगा। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी पिछले हफ्ते तक, लेकिन अब वो डबल इंजन की सरकार नहीं है, बल्कि अब आरजेडी और जेडीयू मिलकर इस गाड़ी को चलाने वाले हैं। क्या आज माहौल है? राजभवन की तरफ चलते हैं, दीपेश वहां पर मौजूद है। दीपेश, क्या तस्वीरें हैं राजभवन में, क्योंकि 11:30 बजे का समय है, क्या कुछ खास तैयारी की गई है या सादगी भरा समारोह रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल। देखिए सुजाता, तैयारियां बहुत तेज हो चुकी हैं और अब आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच रखे हैं, जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेना है वो भी यहां पर नजर आ रखे हैं और अंदर जाते हुए दिखाई दे रखे हैं। सभी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल अगर इसे देखा जाए तो बहुप्रतीक्षित ये मंत्रिमंडल है जो अब से कुछ देर बाद सामने आने वाला है। हालांकि संभावित नाम तय हो चुके हैं, जिन्हें फोन आ चुका है, उनको बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कार्यकर्ताओं के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला तो सुबह से ही लगातार जारी था, लेकिन जो विधायक यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं वे भी अब अंदर पहुंच रखे हैं। 7 घटक दलों का ये जो गठबंधन है उसमें लगभग 4 ऐसे जो दल हैं वो मंत्रिमंडल में भूमिका निभाने वाले हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चाहे जेडीयू का जिक्र कर लिया जाए, आरजेडी का जिक्र कर लिया जाए, हम की बात को, या फिर कांग्रेस पार्टी की बात को, इन 4 दलों का जो मंत्रिमंडल में इन्वॉल्वमेंट है वो नजर आने वाला है। इससे इतर अगर बात की जाए आरजेडी की, तो बड़े भाई की भूमिका आरजेडी की नजर आएगी और यही कारण है कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल, और दीपेश, वो बड़े भाई की भूमिका जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो तो आनी ही थी, क्योंकि जो बातचीत हुई है वो इसी आधार पर हुई और उसी आधार पर सरकार भी बनी है। और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। दीपेश और अनूप आपके पास लौटेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें है जिस तरह से नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल सुजाता विस्तार हो रहा है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं।